हेलो फ्रेंड। आज इस वीडियो में हम देखेंगे परीक्षा वाणी के आधुनिक भारत के इतिहास की पुस्तक से ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव से रिलेटेड जितने भी पीसीएस में के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे। किस साहित्यकार ने धन के निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया था, उस साहित्यकार को नाम बताना है। उनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना किसने स्थापित किया था? यह पहला कारखाना कवासजी नानाजी डावर के द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन में भारत का 19वीं सदी में निरोधीकरण हुआ था। इस मत से कौन पूर्णतः अस्वीकार किया था? यह है डेविस मॉरिस के द्वारा यह पूर्णतः अस्वीकार किया गया था। 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश पूंजी का सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ था? यह सर्वाधिक निवेश हुआ था वो सार्वजनिक क्षेत्र में हुआ था। कृषि के वाणिज्यीकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें है वाणिज्यीकरण की नीति से किसानों की माली हालत सुधरी थी, जो ये असत्य है क्योंकि और इससे बिगड़ी थी। कैमियोटी प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं था? तो ये प्रचलित था बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नहीं प्रचलित था यह असम में। कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ था? तो ये जो विदेशी पूंजी से आरंभ होने वाला बागान उद्योग है चाय, कॉफ़ी, नील, अर्थात इसमें से उपयुक्त सभी सत्य हैं। भारत के कृषि प्रधान देश में परिवर्तन होना अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जिससे भारत और ब्रिटेन दोनों का लाभ हुआ। इस मत के प्रतिपादक कौन थे? तो रिचर्ड काउडेन, जॉन ब्राइट, मॉरिसन, जे.एम. क्वींस, अर्थात सभी इसके मत के प्रतिपादक के पक्ष में थे। निम्नलिखित में से किस मत के द्वारा धन की निकासी भारत से हुई थी? तो भारत से जो धन की निकासी हुई थी वो है ऋण तथा सूद, घरेलू व्यय, सेना पर व्यय, अर्थात सभी प्रकार से धन की निकासी भारत से हुई थी। तमिलनाडु के बंधुआ खेती मजदूरों को या कृषि दास को क्या कहा जाता था? इन्हें पनियार कहा जाता था, पनियाल। अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया? यह जमींदारों से किया गया। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? यह बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया है। रैयतबाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। यह रैयतबाड़ी प्रथा किनके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो टॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत, जिसे ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे दिए गए कथनों में से आती है, वो कौन सा परिभाषित करता है? तो यह है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन के निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो यह बंदोबस्त सबसे पहले मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में आर्थिक दोहन के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सरण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? ये जो नहीं करते थे सर सैयद अहमद खां थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसके पीछे मूल्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था भारी उद्योगों का अभाव था। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह शब्द भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए प्रयोग किया जाता था। टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था। कौन सा राजस्व से संबंधित था? तो ये रैयतबाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से उपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था? इसका कारण जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह विचार दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित कराने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? उनको मांडले 1907 में भेजा गया था। निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था?
निकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था? ब्रिटिश के शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने या इकोनॉमिक्स ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखा था? यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। मद्रास में रैयतबाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? इससे संबंधित थे हेक्टर मुनरो। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? इसका प्रमुख कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छता से हस्तांतरित करने का अधिकार था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ था? तो स्वराज का अर्थ है स्वशासन। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इनके द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो यह था सन 1793 में लागू किया गया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित में से प्रावधानों में से किस एक में सामान्यतः इसके कारणों के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो ये जो जोड़कर देखा जाता है वह है उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात कोई इसे जोड़कर नहीं देखा जाता है। डी नंबर आंसर होगा। भारत में उपनिवेश शासन में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन के प्रमुख अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठन की थी या के थे? यह थी लंदन में इंडियन ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ये दोनों निधि होम चार्जेज में शामिल थे। इसका आंसर होगा 1 और 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कथन है दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? इनका सर्वाधिक प्रभावित देन है उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा केवल 1 सही है। रैयतबाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से पर विचार करें। इसके अंतर्गत क्या था? किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयतों को पट्टा देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। कौन सा कथन सही है? अर्थात उपयुक्त सभी कथन सही है। इसका आंसर होगा सी नंबर। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतबाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था जो प्रचलित था वह दक्षिण भारत में प्रचलित था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित किया गया था। कब? बंगाल और बिहार में भूमि के किराएदारों के अधिकारों के बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा? यह 1885 में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक था? तो ये जो आर्थिक आलोचक थे इनमें इनका नाम आता है दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, अर्थात सभी का नाम आता है जो आर्थिक आलोचक थे ब्रिटिश सरकार का। सर टॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास का गवर्नर रहे हैं? ये मद्रास का गवर्नर 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक रहे हैं। भारत के संदर्भ में शासन के पैतृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से संबंधित माना जाता है? तो यह है थॉमस मुनरो के संबंध से माना जाता है। कथन है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। अभी कथन में था और कथन में है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये होगा 1 और 2 दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतबाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संदर्भ में था? तो ये अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ये दोनों रैयतबाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ करने से संबंधित हैं, अर्थात इसका आंसर होगा सी नंबर। भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और कौन सा सुमेलित सही है? तो बेनियान थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट थे। मिरासीदार था, राज्य का नामित राजस्व दाता था, अर्थात इसका सही उत्तर होगा केवल 2 और 3 सही है। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुला
अर्थात महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण करता है? यह 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा विद्रोह को दर्शाता है या विवरण करता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? प्रकाशन का वर्ष बताना है। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुआ था। भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो यह व्यय होता था 40%। इसी क्वेश्चन के साथ आज का ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित परीक्षा वाणी के जितने भी क्वेश्चन थे समाप्त होते हैं। थैंक यू।